चलो जी, लास्ट क्लास में अपन ने बेटा वो वेपर डेंसिटी वाला पढ़ लिया था। क्वेश्चन हो गए उसके, मतलब आधे आधे हुए होंगे, कुछ हुए होंगे। चलो ठीक है। तो अब थोड़ा बात करते हैं बेटा अपन, और अपन बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसकी बात करते हैं बेटा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ध्यान समझो। जो बेटा रिलेटिव, हम किसी अगर ह्यूमिडिटी अगर हमें निकालनी है तेरा कहीं के भी, तो हम कैसे निकालते हैं बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ H2O, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2O। किस इन दोनों में फर्क क्या है? जो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ H2O अपन सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तब जरूर पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर फिक्स वैल्यू है कि भाई जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, जब क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम पे पानी से अपने पास, अपने को पता है कि जैसे H2O लिक्विड है, वो H2O गैस में जाता है बेटा। H2O लिक्विड किस में जाता है बेटा? H2O गैस में। अब अगर H2O लिक्विड H2O गैस में जाएगा तो कुछ देर बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जैसे आपने घर पे देखा होगा, जैसे पानी की बोतल होती है बेटा, क्लियर है? आपने कभी ऐसा देखा है कि पानी की बोतल में से सारा पानी उड़ जाता है, जबकि वही पानी अगर अपन बाहर डाल दें कमरे में तो सारा उड़ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आता? कि पानी उड़ता जाता है, ऊपर स्पेस होता है, सारा पानी चला जाता है। लेकिन अगर इसी बोतल को बंद कर दें तो पहले पानी उड़ेगा बेटा, पहले पानी क्या होगा? उड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर में आपको पता है कि जो गैस होती है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। थोड़ी देर में ऊपर का वॉल्यूम, ऊपर का पानी तो पूरा जो कंटेनर है वो तो पानी से भर जाएगा, वेपर से भर जाएगा। जब अपन थोड़ी नीचे जगह ले लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं, जैसे ये अपने पास में, तो थोड़ी देर में क्या होगा बेटा? ऊपर का सारा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? गैस ऑक्यूपाई कर लेगी। ऊपर जगह बची नहीं, तो नीचे से वेपराइजेशन तो चालू है बेटा। जो वेपराइजेशन है वो तो क्या है बेटा? नीचे से चालू है। ऊपर जगह बची नहीं, ऊपर जगह बची नहीं। तो अब सिंपल सी कहानी, ऊपर जो बची हुई वेपर है वो पानी को क्या कहेंगे? कि वेपराइजेशन रोक दे। लेकिन पानी कभी वेपराइजेशन रोकता नहीं। आप देखो घर पे पड़ा पड़ा पानी अपने आप उड़ता रहता है, तो नीचे से चलेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो क्या होगा बेटा? ऊपर से, अब नीचे से एक वेपर ऊपर जाएगी, ऊपर जगह बची नहीं, तो क्या होगा? ऊपर जो पहले से बनी वेपर वो क्या होने लग जाएंगी? कंडेंस होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएंगी? कंडेंस। तो सिंपल सी कहानी है, मान लो अगर ये दो जने बैठे यहाँ पे, इधर से मैं तीसरे को बिठाना चाहूँ तो क्या होगा? पहले वाला नीचे जाएगा, या तीसरा बैठ जाएगा। चौथे को बिठाना चाहूंगा तो वो छोरी नीचे जाएगी। अरे बोलो। तो सेम कहानी है भाई, अगर एक सीट पे से तीन जने बैठे हैं और मैं इधर से चौथे को बिठाना चाहूंगा तो ये नीचे जाएगा। तो नीचे से वेपराइजेशन रुक नहीं रहा और ऊपर जगह बची नहीं, क्योंकि ऊपर गैसें बहुत वॉल्यूम कवर करती, थोड़ी देर में ऊपर की वॉल्यूम तो कवर हो गई। तो ऊपर वाली वॉल्यूम क्या होने लग जाएगी? कंडेंस होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी बेटा? और एक टाइम आएगा बेटा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाएगी? बराबर। और जब ये बराबर हो जाएंगी तो एक बूंद ऊपर जाएगी, एक बूंद नीचे, एक बूंद ऊपर जाएगी, एक बूंद नीचे। इस टाइम पे क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम। क्या आ चुका होगा? इस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं? क्लियर है? समझ में आया? इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम आने से पहले भी तो यहाँ कुछ वेपर का प्रेशर होगा, उसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? तो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे यहाँ मैक्सिमम वेपर होंगी। अरे बोलो भाई, शुरुआत में अपन यहाँ से एक वेपर गई, दो वेपर गई, तीन वेपर गई, ऊपर जा रही है वेपर, तो ऊपर नंबर ऑफ वेपर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम वेपर आ चुकी है, उससे ज्यादा वेपर यहाँ नहीं आ सकती, तो जगह ही नहीं बची। तो मान लो यहाँ 50 वेपर आ गई, जैसे ही 91 वेपर ऊपर आएगी तो पहले से बनी वेपर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ मैक्सिमम वेपर कितनी रह सकती है? 50। मतलब 50 वेपर मतलब 50 पार्टिकल पानी के। क्लियर है? तो इनके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। आगे बात में, तो ह्यूमिडिटी क्या है बेटा? भाई तो है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर है आपके पास में, इतना लग सकता है। और अभी आपका है कितना? पार्शियल जितना है। भाई हमेशा तो नहीं आएगा ना इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है वो मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा पेपर 400 नंबर का, आप क्या है 200 नंबर, कितना परसेंट हुआ? 50। तो वही तो हुआ ह्यूमिडिटी, कि मैक्सिमम प्रेशर इतना आ सकता था जितना अचीव हो रुका है इंटू 100। अरे बोलो। और ये बेटा कांस्टेंट होता है किसी गिवन टेम्परेचर पे। अपन इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में खूब बात करेंगे हमारी भाषा में। तो हमें पता लग गया कि वेपर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है ये। और पार्शियल वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। कि सर पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट क्यों नहीं है? देखो सिंपल सी कहानी है, पहले एक वेपर का पार्टिकल ऊपर गया तो एक आएगा, दो गया तो दो आएगा, तीन गया तो तीन आएगा, चार आएगा, चार, पांच, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब मैं कहूं ऊपर 50 पार्टिकल आ सकते हैं, जैसे ऊपर 50 पार्टिकल हो गए, इधर से 51वां पार्टिकल ऊपर जाएगा, पहले से बना हुआ नीचे आ जाएगा। फिर एक और पार्टिकल ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, तो यहाँ मैक्सिमम 50 रहने वाले हैं। तो किसी गिवन टेम्परेचर, हर टेम्परेचर अलग हो सकता है,
तो किसी गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर मैक्स है, तो मैक्सिमम जितना अचीव हो सकता है इतना, और एक किसी टाइम पे जितना है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बेटा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अपन कहते हैं आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर अचीव नहीं हुआ है। अरे बोलो, बस हो गया काम। फाइंड आउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ इफ वेपर डेंसिटी इज 6 into 10 की पावर -3 atm। क्लियर है? ये अपने पास क्या, एक सेकेंड, वेपर डेंसिटी नहीं, वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर इज 6 into 10 की पावर -3 atm। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये हमें इक्वेशन गिवन है और क्या इसका केपी दिया 10 की पावर -12 एटीएम। केपी कितना दिया? 10 की पावर -12 एटीएम। तो मुझे पता है बेटा कि केपी होगा तो वो किसके बराबर होगा बेटा? इस इक्वेशन के लिए केपी में ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। अरे बोलो, तो क्या मुझे ये गैस का क्या निकल जाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो मैं क्या लिखूंगा? केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर है 4, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा? मेरे को पार्शियल प्रेशर आ जाएगा H2O का। अब H2O का पार्शियल प्रेशर आ गया। किसी भी पानी के मॉलिक्यूल का मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना होता है? इसमें दे रखा है। अरे बोलो सर, ये तो इक्विलिब्रियम में था ना, ये तो फिर इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम में है। मैक्सिमम पानी का वेपर प्रेशर कितना है? उस टेम्परेचर पे इतना है। अरे बोलो, ये तो हमें गिवन है, हमें क्या पता पानी का मैक्सिमम कितना होता है? तो पानी का वेपर प्रेशर हमें गिवन आएगा। इस इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया? पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर इंटू 100। अरे बोलो भाई, हमें पता है मैक्सिमम इतना अचीव हो सकता है। इस इक्वेशन में जो प्रेशर अचीव हो रखा है वो इतना है। कैसे निकाला? कि सर इस इक्वेशन के लिए मैंने केपी की इक्वेशन लिखी, H2O की पावर 4 और बाकी सब सॉलिड है। अरे बोलो, तो जो आया वो क्या है बेटा? पार्शियल। क्या है बेटा? पार्शियल, क्योंकि यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, और पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया, मैक्सिमम मेरे को दिया इंटू 100। अरे बोलो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल के साथ में आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि अब तक हमने देखा केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था। क्लियर है? यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम अचीव ड्यूरिंग द रिवर्सिबल फेज कन्वर्जन। रिवर्सिबल है, नॉन एज ए फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम फेज कन्वर्जन होना चाहिए। कि सर फेज कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे H2O सॉलिड और H2O गैस, कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी है। एक फेज तो है, एक सॉलिड फेज है कि गैस फेज? अरे बोलो, H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, H2O लिक्विड और H2O गैस, कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड, दो अलग फेज है। स्टेट की बात नहीं होती है। फेज का मतलब होता है जिनको क्या कर सके बेटा? सेपरेट कर सके मैकेनिकली। हमारे पास में ग्रेफाइट और डायमंड, इन दोनों को आप पकड़ के आराम से अलग कर सकते हो। अरे बोलो, दो सॉलिड को हमेशा सेपरेबल होते हैं। मैंने आपको मोल में भी सिखाया था, दो सॉलिड हमेशा क्या होते हैं? सेपरेबल। समझ में? अगर मैं तुम्हें गेहूं में चावल मिला के दे दूं तो अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते? नमक में चीनी मिला दूं तो, किसी भी पाउडर नमक में मैं पाउडर शुगर मिला दूं तो कर सकते हैं। कैसे? माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, चींटियां छोड़ देंगे, चीनी ले जाएंगे उठा के। क्लियर है? तो क्या है बेटा? दो सॉलिड हमेशा सेपरेबल है। दो सॉलिड हमेशा क्या है? सेपरेबल। तो ग्रेफाइट डायमंड दो अलग फेज है। फॉस्फोरस व्हाइट, फॉस्फोरस रेड, ऑफकोर्स अलग फेज, अलग है, दोनों अलग अलग दिखेंगे मेरे को। सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, ये भी क्या है बेटा? फेज कन्वर्जन। हमारे पास में अब ये फेज कन्वर्जन अचीव कब होता है? ये फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे अचीव होता है। अब हमें सिर्फ पानी के याद रखने, बाकी के याद है नहीं रखने। जैसे पानी है बेटा, तो पानी सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम हमेशा नहीं है। ये इक्विलिब्रियम है 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम पर। 273 केल्विन और प्रेशर है 1 एटीएम पर इक्विलिब्रियम है। बाकी टाइम यहाँ कोई इक्विलिब्रियम है? अरे बोलो, डेल्टा जी क्या होना चाहिए? जीरो। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? इसी टाइम डेल्टा जी जीरो है, बाकी टाइम नहीं है। क्योंकि हमें याद होना चाहिए पानी 0 डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री पे पिघलता है। इसी तरह अगर कोई मुझसे कहे कि लिक्विड और गैस में कब है, बस दो का याद रखना पानी का, बाकी हमें किसी का याद नहीं करना। तो 373 केल्विन और प्रेशर है 1 एटीएम। हमारे पास में अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग होगा, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि 373 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम। जब भी प्रेशर 1 एटीएम होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। 2 एटीएम पे अलग हो सकता है, 3 एटीएम पे अलग हो सकता है। तो मैं सबका याद नहीं कर सकता, ये मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ इक्विलिब्रियम, और जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहां डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। बस पानी के दो स्टेट अपने पता होनी चाहिए कि इनका फिजिकल इक्विलिब्रियम कब आता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे अचीव होता है। हमारी पास में अब जैसे हमसे फिजिकल इक्विलिब्रियम आर अचीव्ड एट ए गिवन प्रेशर एंड ए फेज कन्वर्जन टेम्परेचर, जो भी फेज कन्वर्जन का टेम्परेचर होगा। क्लियर है? हर टाइम अचीव नहीं हो।
जैसे अपने से किसी ने पूछा कि H2O सॉलिड H2O लिक्विड में जा रहा है, हमने कहा ठीक है, रिवर्स, इसका साइन का मतलब रिवर्सिबल है। का टेम्परेचर -10 डिग्री है, टेम्परेचर क्या है। अब मुझसे पूछे कि रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, तो -10 डिग्री पे आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, आगे जाएगी, लिक्विड में जाएगी। -10 डिग्री पे लिक्विड बनेगा कि सॉलिड बनेगा, पानी सॉलिड में जाएगा ना, तो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। क्या है बेटा, सॉरी, रिएक्शन बैकवर्ड है। रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड। -10 डिग्री पे सॉलिड की तरफ जाना चाहेगा ना पानी, आइस में जाना चाहेगा, लेकिन मैं कहता नहीं रिएक्शन फॉरवर्ड है। रिएक्शन क्या है, तो आप कहोगे रिएक्शन फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसा है बेटा, अपने आप नहीं हो रहा, आप करवा रहे हो, बाहर से आपने आग लगा रखी होगी, कुछ कर रहे होंगे, प्रेशर आप पिघाल रहे होंगे, अपने आप नहीं होगा। अपने आप है भाई, -10 डिग्री पे पड़ी पड़ी बर्फ नहीं पिघलेगी। अरे बोलो, तो मैं कहूँ रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा हूँ, आप कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है बेटा, तो हमसे पूछता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड गई -10 डिग्री पे, तो डेल्टा जी क्या है, तो आपको पता आगे जाना तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी क्या है, ग्रेटर देन 0। अरे बोलो, हम का क्या, ऐसे पूछता है हमें यही कहे कि भाई -10 और प्रेशर बनने, कहता रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो आपको पता -10 डिग्री पे अपने आप बैकवर्ड चली जाती है, अपने आप बैकवर्ड चली जाती है, मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0। अरे बोलो, हमसे कहा गया कि H2O लिक्विड है, वो H2O गैस में जा रहा है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या अपने आप जा रहा है क्या, हाँ 50 डिग्री पे अपने आप जाता है, तो अपने आप लिक्विड पड़ा पड़ा गैस में जाता है ना। मैं तो कहता हूँ टेम्परेचर 10 डिग्री पे भी अपने आप जाता है क्या, हाँ इवोपरेशन होता ही रहता है, हम करवाते हैं इवोपरेशन, पानी का इवोपरेशन अपने आप होता है, हम करवाते हैं पानी ऊपर जा, नहीं चुपचाप जाता रहता है। क्लियर है, पर इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या नहीं है, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है, इक्विलिब्रियम तो इसमें भी है, 10 डिग्री पे भी इक्विलिब्रियम, 10 डिग्री पे भी तो होता है। सारा पानी एक साथ थोड़ी उड़ सकता है। अगर कंटेनर बंद कर दूं, कंटेनर क्या कर दूं, बंद, तो थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि कमरा वो आपका पानी बंद थोड़ी है, आपका जो बोतल है उसका सारा पानी उड़ता है कभी भी नहीं। अगर ये कंटेनर ओपन होता तो 10 डिग्री पे पानी ऊपर, गैस ऊपर की तरफ भाग जाती। इक्विलिब्रियम, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम है नहीं है, क्लोज में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अरे बोलो, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर याद रखना, बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। अब बात करते हैं कि बेटा हमें सबके याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम, कि टेम्परेचर का फिजिकल इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का क्या पड़ता है। वही कहानी है जो पढ़ गया है। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जाता है। अरे बोलो, तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, टूट रहे, पानी गर्म करने पे लिक्विड में जाती है, बॉन्ड तोड़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी लिक्विड में जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक है। क्या है, अब आपको सब आता है। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या कहा, एनर्जी बढ़ी, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस एनर्जी को घटाना चाहेगा, उस घटाने के लिए क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब करके आगे जाएगा, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। मैंने टेम्परेचर घटाया, एनर्जी क्या होना चाहेगी, कम होना चाहेगी, सॉरी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो अब रिएक्शन वापस बढ़ाना चाहेगी, बढ़ाने के लिए कहां जाएगी, बैकवर्ड। अरे बोलो, मैंने कहा कार्बन ग्रेफाइट फाइबर डायमंड में जाता है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, कैसे कह सकते हो एंडा है, क्योंकि ग्रेफाइट स्टेबल है, डायमंड है अनस्टेबल है, और स्टेबल की एनर्जी कम होती है, कम एनर्जी वाला ज्यादा में जाना चाहता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब वापिस वही क्वेश्चन है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो रिएक्शन क्या करेगी बेटा, उसे घटाना चाहेगी, घटाने के लिए कहां जाएगी, फॉरवर्ड। सेम ऐसे उल्टा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसकी बात करते हैं, कंसेप्ट बाद में देखेंगे क्या होता है, पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक ज्यादा आसान है। ऑन इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच डेंसिटी इज हायर। यहाँ क्या डेंसिटी का, मोल का तो खेल ही नहीं, डेंसिटी ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो बेटा, डेंसिटी, क्योंकि फिजिकल इक्विलिब्रियम में सारे गैस, उसकी कोई गारंटी नहीं है, सॉलिड सॉलिड भी होते हैं। तो हमने एक नई ट्रिक बना ली कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी, जैसे डेंसिटी क्या हो, ज्यादा। अरे बोलो, ये आपके पास H2O सॉलिड, ये आपके पास H2O लिक्विड, मैंने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर डेंसिटी ज्यादा है। तो बताओ सॉलिड और लिक्विड में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, पानी लिक्विड की ज्यादा होती है, बाकी सब में सॉलिड की ज्यादा होती है। अरे बोलो, पानी में लिक्विड की ज्यादा होती है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। प्रेशर घटाऊं तो ऑफकोर्स उल्टा हो जाएगा, प्रेशर घटाने पर रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर डेंसिटी कम है। H2O सॉलिड H2O गैस,
मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो बताओ सॉलिड और गैस में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? अब तो सॉलिड की ज्यादा है, तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। प्रेशर घटाऊं तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। अरे चमका क्या? तो कितने में लिख सकता हूं मैं? श्योर हो? अब देखो हमें क्वेश्चन कैसे देता है कि जैसे मान लो कार्ब एक ए सॉलिड दे दिया, ये कन्वर्ट होता है बी सॉलिड में, इसकी डेंसिटी दे देगा, इसकी डेंसिटी दे देगा, और फिर पूछेगा किधर जाएगा, तो आराम से बता दोगे। हाइपोथेटिकली डेंसिटी मान लो इसकी ए की डेंसिटी सॉलिड की दे रखी है 2, इसकी डेंसिटी दे रखी है 3। अब बताओ प्रेशर बढ़ाऊंगा किधर जाएगा? घटाऊंगा कहां जाएगा? पीछे। चमका क्या? नेक्स्ट नंबर बेटा क्लेप्टोन इक्वेशन। जो क्लेप्टोन इक्वेशन इसलिए पढ़नी है कि हमें थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट का अंदाजा हो, तो कोई चीज का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बदलता है। क्लियर है? प्रेशर वेशर से। जो क्लेप्टोन इक्वेशन क्या कहता है? डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी टी। कोई न्यूमेरिकल नहीं आना, कुछ नहीं आना। डेल्टा एच क्या है बेटा? एंथैल्पी चेंज। डेल्टा वी, हाँ, हीट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। और टी क्या है बेटा? आपका टेम्परेचर, कोई भी आपका टेम्परेचर है। ये क्या है? चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान समझना कि हमारे पास मैंने कहा H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में जा रहा है। क्लियर है? तो हमने इसको एनर्जी दी, हमने इसको क्या दी बेटा? एनर्जी, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा ये। अब आप देखना बेटा, ड्यूरिंग रिवर्सिबल फेज कन्वर्जन, जब ये बेटा रिवर्सिबल फेज कन्वर्जन हो रहा होगा, जब फेज कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा तो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। जब फेज कन्वर्जन हो रहा होगा तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? बोलो, कोई दिक्कत है भाई? टेम्परेचर क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। समझा? आपको पता है बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? डेल्टा वी की बात करूं बेटा, डेल्टा वी क्या होगा बेटा? मैं किस में जा रहा हूं? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूं। सॉलिड से किस में जा रहा हूं? लिक्विड में। और सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बताओ वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है? तो आइस को छोड़ के तो बेटा सब में यही होता है कि सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है? कम। लेकिन आइस के केस में वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती है? सॉलिड की। अरे बोलो, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है ना। पानी के केस में आइस की वॉल्यूम क्या होती है? ज्यादा। तो मैं क्या कहूंगा? लिक्विड माइनस सॉलिड क्या आएगा? नेगेटिव। तो बेटा ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, मतलब मेरा आरएचएस कैसा है? नेगेटिव। तो डीपी अपॉन डी किसके बराबर आना चाहिए? नेगेटिव। अब देखो कहानी समझ में आती है। मैंने प्रेशर से टेम्परेचर इफेक्ट देखना है। मैंने प्रेशर बढ़ाया, मैंने प्रेशर है, तो क्या डीपी पॉजिटिव होगा? लेकिन डीपी अपॉन डी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अरे बोलो, और डीपी अपॉन डी तभी नेगेटिव आएगा जब डी नेगेटिव हो, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा के तो डीपी को तो पॉजिटिव कर दिया। इसका मतलब डी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। और डी नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब है घटेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर। अरे बोलो, डी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। तो क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा, और यहाँ टेम्परेचर कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट है घटेगा। समझा क्या? फिर देखो, मैंने प्रेशर घटाया, मैंने क्या घटाया? प्रेशर। और आपको पता है प्रेशर घटाया तो इसका मतलब क्या है बेटा? डीपी क्या होगा? नेगेटिव। अब डीपी नेगेटिव हो चुका है तो डीटी को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो एलएचएस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब डीटी क्या है? पॉजिटिव। और डीटी पॉजिटिव, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ टेम्परेचर कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। समझा क्या? अगर वो इक्विलिब्रियम को उल्टा कर देता, H2O लिक्विड कन्वर्ट होता है H2O सॉलिड में, तो एक ही बात है, उल्टा चलता, पर आंसर वही आता, क्योंकि अब की बार ये एंडो की जगह क्या हो जाता? एक्सोथर्मिक हो जाता। अरे बोलो, आई बात समझ में? देख लो। तो अब इसके बाद डेल्टा एच क्या आता बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा वी की बात करें तो क्या होता? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या आता? पॉजिटिव। अब डीपी अपॉन डी क्या आता बेटा? अरे बोलो, आराम समझ सकते हो कहानी को। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा H2O लिखा आएगा अपने पास में, H2O लिक्विड H2O गैस में जा रहा है। ये कैसे H2O लिक्विड से गैस में जाना क्या है बेटा? एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंडोथर्मिक तो डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या आएगा बेटा? गैस की वॉल्यूम माइनस लिक्विड की वॉल्यूम। ऑफकोर्स गैस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे जब लिक्विड से गैस में हो रहा है तो ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। अरे बोलो, तो अपनी इक्वेशन वापस वही है बेटा। मैं कह रहा हूँ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मतलब डीपी अपॉन डी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और डीपी अपॉन डी पॉजिटिव कब आ सकता है? मैंने कहा प्रेशर बढ़ाया। क्या बढ़ाया बेटा?
प्रेशर बढ़ाया तो इसका मतलब डीपी पॉजिटिव है। अब मुझे पता है बेटा एलएचएस आपका आरएचएस पॉजिटिव है, तो एलएचएस पॉजिटिव कब होगा कि डीपी पॉजिटिव हो चुका है, ये तो मेरे को श्योर हो गया क्योंकि एक तो हिंट देगा। तो अगर डीपी पॉजिटिव है तो डीटी भी पॉजिटिव होना चाहिए, और डीटी पॉजिटिव है इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा। यहाँ फाइनल टेम्परेचर कौन है, बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अरे बोलो। इसी तरह मैंने कहा कि बेटा आपका प्रेशर क्या है बेटा, कम। प्रेशर क्या है, प्रेशर कम है तो डीपी क्या होगा बेटा, नेगेटिव। डीपी क्या होगा, और आपको पता है डीपी नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ओला और क्या है, पॉजिटिव। और डीटी नेगेटिव कब आएगा, जब फाइनल टेम्परेचर क्या हो, कम। फाइनल टेम्परेचर कम, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। अरे बोलो। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम। जमीनी एरिया पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि कुकर में क्या होता है, आप खाना पका रहे होते हो तो कुकर बंद कर लेता है, और बंद करने के जो अंदर जो वेपर बनते हैं उनका प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो एक तरह से कुकर कुकर में जो पानी है उसके ऊपर प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा। ऊपर आपने देखा हो ना वेपर का प्रेशर कितना होता है। तो कुकर क्या करता है, जो पानी की वेपर उसको यहाँ स्टोर करता है, उससे क्या करवाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करवाता है। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, प्रेशर। और प्रेशर बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा, यही कहानी है वो। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ रहा है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि बेटा पानी कभी भी कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म नहीं हो सकता। जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेता है उसके बाद आप उसे कितनी हीट दो, सारी हीट को वो फेज कन्वर्जन में लगा देता है। जब तक सारी, जैसे आप आइस है, अगर आपने पानी में आइस पटक रखी है और उसमें थर्मोमीटर लगा दो, आइस पिघलती रहेगी। जब तक आइस का लास्ट टुकड़ा तैर रहा है तब तक थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जैसे वो लास्ट टुकड़ा पिघला उसके बाद पानी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे पानी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वेपर में चला जाएगा। कि सिर्फ वेपर में तो इवेपोरेशन में से ही जाता है, ऑफकोर्स इवेपोरेशन में जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे वो दुगनी स्पीड से जाता है। हमारी बात में इवेपोरेशन तो कहाँ होता है, सरफेस से कहाँ होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आता है, पानी के अंदर जो बबल्स आते हैं ना। अरे बोलो। तो सिंपल सी कहानी, वहां दुगनी रेट से उड़ता है। समझा क्या। तो कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। तो जनरली पानी अचीव करता है 100 डिग्री। तो उसमें जैसे आलू पड़े हैं और आप इसे हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, हीट। तो आलू क्या आपके सीधा उससे एनर्जी ले रहा है क्या, गैस से, नहीं, वो पानी से ले रहा है। किससे ले रहा है, पानी। कहता है मैं तो 100 डिग्री पर हूँ, क्योंकि पानी को आप 100 से ऊपर कितना ही गर्म कर लो वो गर्म होता ही। तुम कई बार कहते हो पानी बहुत उबाल लिया, बहुत उबाल के भी 100 पे ही हो। हमारी बात में तो आलू को 100 डिग्री पे पक रहे हैं तो आराम से पकेंगे। लेकिन वही इस कुकर को मैं कुकर बंद कर दूं तो ऊपर का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने का बॉइलिंग पॉइंट 100 की जगह 200 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो पानी अपने आप को 100 पे गर्म नहीं करता, वो कहता है 200 डिग्री तक गर्म करो, क्योंकि फेज कन्वर्जन कहां पर है, 200 पे। तो वो अपने टेम्परेचर 100 की जगह कितना कर लेता है, 200। तो आलू कितने पक रहे हैं, 200 पे। अरे बोलो। समझा क्या। तो इसके कारण क्या होगा, खाना जल्दी पकेगा। खाना क्या पकेगा, जल्दी। अब जनरली अगर कुकर भी नहीं रखते हो, ढक भी देते हो, तब भी जल्दी पकता है। तो समझ में आया खाना जल्दी क्यों पकता है। तो तुम्हारी मम्मी को भी पता है चीज, बस तुम्हें नहीं पता, अनपढ़ कहेंगे। क्लियर है। सेम कहानी इसमें बेटा, H2O सॉलिड H2O गैस में कन्वर्ट होता है। अरे बोलो। इसका डेल्टा एच क्या है बेटा, पॉजिटिव। और डेल्टा वी भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो डीपी अपॉन डीटी इसका भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे बोलो। ना बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग और सब्लिमेशन फेज कन्वर्जन का जो सब्लिमेशन होगा। अब जो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर में, ये प्रेशर और ये क्या है बेटा, टेम्परेचर। क्लियर है। तो अगर मैं सॉलिड और गैस में बनाऊं बेटा, तो सॉलिड और गैस में डीपी अपॉन डीटी कैसा है, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा। अरे बोलो। ऐसा ही आएगा। लिक्विड और गैस का भी डीपी अपॉन डीटी कैसा आया था, पॉजिटिव। तो ये मान लो सॉलिड और गैस के लिए था बेटा, सॉलिड और वेपर के लिए। अब एक टाइम बाद में सॉलिड तो पिघल के क्या बन गया, लिक्विड। अब जो ग्राफ बनेगा वो किसमें बनेगा, लिक्विड और गैस में। भाई आगे जो टेम्परेचर वो लिक्विड और वेपर में। अरे बोलो। लेकिन आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड का डीपी अपॉन डीटी कैसा आया था, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप कैसा आएगा बेटा, ये तो ग्राफ में देखो पॉजिटिव है, ऐसा आएगा। अरे बोलो। इसे बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम ग्राफ, और इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है ना बेटा, ये फिक्स होता है। हर लिक्विड का अपना अपना होता है, एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे। इस टेम्परेचर पे तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं और कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। देखो यहाँ सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड
सॉरी सॉलिड लिक्विड, सॉलिड वेपर, लिक्विड वेपर, यहाँ पे लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है। हमारे पास तीनों फेज एग्जिस्ट करती है एक साथ, कि सर तीनों फेज तो एग्जिस्ट ऐसे भी करती हैं। मैं यहाँ पे आइस पटक दूं, साथ में पानी डाल दूं, ऊपर हवा में वेपर, तो भाई कैसी बड़ी बड़ी बातें मारते हो, हैं? शर्म ही नहीं आती, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब कुछ भी बोलोगे, है कि स्पेशल पॉइंट होता है। कौन सा स्पेशल पॉइंट होता है? मैंने बर्फ रखी, मैंने पानी डाल दिया उसमें, और वेपर तो हवा में घूम ही रही है, बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो ऐसे ही। बेटा है तो तीनों, लेकिन तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। तीनों किसमें नहीं है? इक्विलिब्रियम। तीनों है, या तो तू देखेगा बर्फ पिघल रही होगी, क्लियर है, या कुछ पानी, पानी तो गिरेगा, कहाँ जाएगा बेचारा, गर्म कर रहा हो तो पानी उड़ जाएगा। तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम करेंगे मतलब तीनों के में से किसी का भी अमाउंट नहीं बदल रहा। आप यहाँ बर्फ पटको, बर्फ पिघलेगी, या हवा में जो मॉइस्चर है वो उस बर्फ के कांटेक्ट में आके लिक्विड में बदलेगी। लेकिन ये पॉइंट पे तीनों इक्विलिब्रियम में, किसमें बेटा? तो ट्रिपल पॉइंट में जो तुम एक कर रहे हो उसमें फर्क है। आयतन में जो तुम कर रहे हो तो नॉर्मल है, ऑफकोर्स रह सकता है, पर रिएक्शन आगे फॉरवर्ड कहीं जा रहा है। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मतलब तीनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं एक साथ और एक स्पीड में। इसमें कहाँ पे? अच्छा बेटा वो पिघल रहे हैं ग्लेशियर, अखबार में नहीं आती है रोज, रोज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कुछ दिनों में इतने पिघल जाएंगे कि तुम लोग मरोगे। मैं तो पहले मर चुका हूँ ना तुम मरोगे। क्लियर है? सबको क्लियर हो बेटा ये? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो ट्रिपल पॉइंट होता है हर का अलग अलग होता है, हमें याद करने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है, चलो आगे चले। चलो इक्विलिब्रियम खत्म, कल से स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या? हाँ तो ना ना कुछ नहीं, फिजिकल इक्विलिब्रियम है क्या है बेटा? फिजिकल, ठीक है।